नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको सामान्य हिंदी के वर्ड चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो देखेंगे दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि। और लिप्यांतर यानी लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों? वर्ड। अगर लिखित पूछी जाए तो दोस्तों आंसर होगा वर्ड, और आपकी मौखिक ओरली बोली जाए उसके लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। देखेंगे अगला प्रश्न। स्वर कहलाते हैं यानी वे वर्ड यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ड, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन कहलाते हैं यानी कौन से वर्ड हैं जो व्यंजन कहलाते हैं? यानी स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले यानी स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं और बिना स्वर के व्यंजनों को बोला नहीं जा सकता। यानी कि स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या होते हैं? व्यंजन। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्वर में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है? स्वर का भी होता है यानी दोनों का मेल होता है। तो वह है आपका र और ई मिलकर बनता है आपका ऋषि। कौन सा बनता है दोस्तों? ऋषि। आधा र यानी हलंत लगा देंगे नीचे छोटा सा, र और ए, रे। किसके बाद देता है? रे। अगला प्रश्न देखेंगे, आगत स्वर कहलाता है। तो दोस्तों आगत स्वर है आपका आ। आगत स्वर कौन सा है दोस्तों? आगत स्वर है आ। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार मूल वर्णों की संख्या है। यानी मूल की बात हो रही है यहाँ पे। तो 33 आपके व्यंजन और 11 आपके स्वर। तो दोस्तों मिलाकर कितने हो गए? 43 यानी 43। तो पंडित कामता प्रसाद के अनुसार मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 43। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में कुल प्रचलित वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 52। हिंदी में ऊष्म व्यंजन है यानी तीनों स, तालु स, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ से। तो तीनों स, श, श, श और ह। यानी हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, श, 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 ह। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी व्यंजनों में अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? य और आपका व। य और व को अर्ध स्वर माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, य, र, ल और आपका
व। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए आपके? 4, य, र, ल, व। आगे देखेंगे तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है, यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अ, ई, उ और आपका री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कितनी संख्या है? 4। तल बिंदु यानी नुक्ता हर्फ किस भाषा की विशेषता है? यानी जिस भी अक्षर के नीचे नुक्ता होता है, या फिर कह सकते तल बिंदु। बिंदु दोस्तों 3 तरह से लगती हैं आपकी, एक ऊपर अनुस्वार और एक आपके यहाँ लगती है अंगा बोलते हैं जिसे, और एक यहाँ लगती है, यानी कि बिंदी 3 प्रकार से लगाई जाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां हैं। अयोगवाह ध्वनियां कौन कौन सी हैं आपकी? 2 हैं, अंग छोटी और जिसे बोलते हैं बड़ी अंग, यानी कि छोटी अंग को बोलते हैं हम अनुस्वार, और बड़ी अंग को दोस्तों बोलते हैं विसर्ग। यानी हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां कितनी हैं? 2, छोटी अंग, बड़ी अंग। छोटी अंग को अनुस्वार, बड़ी अंग को विसर्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। एक मात्रिक स्वर आपके हो गए अ, ई, ओ और री। यानी कि ह्रस्व स्वर होते हैं जो हमारे दोस्तों, वह ही क्या कहलाते हैं? एक मात्रिक स्वर। अब यहाँ पे देखेंगे, एक मात्रिक की जगह हम करते हैं द्विमात्रिक, यानी जिन स्वरों को ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उच्चारण करते समय, तो वह किस में आएंगे? द्विमात्रिक स्वर कहलाएंगे। यानी कि द्विमात्रिक स्वर हो गए आपके द्विमात्रिक आ, ई और आपका उ बड़ा वाला, ये कौन से हो गए आपके? द्विमात्रिक स्वर। अगर बात त्रिमात्रिक की जाए, अगर बात त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक की जाए, तो आपका कौन सा होगा आपको दोस्तों? ओम, यानी कि इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में उत्क्षिप्त यानी द्विगुण ध्वनियां हैं, ये रही आपकी दोस्तों। उत्क्षिप्त या इनको उत्सृप्त भी कह सकते हैं, ड और ढ। इनके नीचे यहाँ पे क्या लगता है? नुक्ता, यानी तल बिंदु, इनके नीचे तल में बिंदु लगती है। हिंदी में उत्क्षिप्त, द्विगुण, द्वित्व, यही ध्वनियां कहलाती हैं आपकी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के पंच वर्ग हैं, यानी पंचमाक्षर अलग चीज है, और पंचम वर्ग यानी 5 वर्ग होते हैं, वे आपके दोस्तों अलग हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क, च, ट, त और प, यानी ये क्या है? पंचम वर्ग। क वर्ग का दूसरा वर्ग क्या होगा? ख। अपने वर्ग का दूसरा स्थान यानी क्या होगा? ख।
तो ये हो गए आपके दोस्तों पंचवर्ग हमारे कितने हो गए 5 क च ट त प। अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी में पंचमाक्षरों की संख्या है। इनकी भी संख्या दोस्तों कितनी है 5 है। ये पंचम जो वर्ग होते हैं उनका जो अंतिम अक्षर होते हैं अंग य ड़ न और म। अंग य ड़ न म ये आपके पंचमाक्षरों में आते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों 5 है। अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी में संयुक्त व्यंजन है यानी संयुक्त यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन। ये आपके कितने हैं दोस्तों 4 यानी हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके 4 हैं क्षेत्र ज्ञ और श्रमिक माला। अगला प्रश्न देखेंगे वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या दोस्तों 11 ही माननी चाहिए। मूल स्वरों की संख्या 11 ही है। अगर ऑप्शन में प्लुत जोड़ा जाएगा तो स्वरों की संख्या वो कितनी दिएगा 12। और दोस्तों आपके रे और दीर्घ ऋषि रे दीर्घ रे और रे को जोड़कर 12 और 2 यानी आपके पुराने समय में रे और रे को भी स्वरों में काउंट किया जाता था। तो यानी 14वीं संख्या मानी गई थी। लेकिन हमको ज्यादातर स्वरों की संख्या कितनी माननी चाहिए 11। अगला प्रश्न देखेंगे स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को दोस्तों कहा जाता है मात्रा। आगे देखेंगे अग्र स्वर हैं ए ई ए यानी जिह्वा के अगले भाग से बोले जाने वाले वर्ड अग्र स्वर कहलाते हैं। दीर्घ संधि स्वर हैं आ ई उ यानी समान वर्ड अ और अ मिलकर क्या बना आ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं दीर्घ संधि स्वर आ ई उ। आगे देखेंगे मध्य स्वर यानी जिह्वा के मध्य भाग पर जोर पड़ता है तो कौन सा वर्ड है होता है वो अ। पश्च स्वर है आ ओ उ ओ औ आ यानी जिह्वा के हमारी जीभ के पिछले भाग से बोले जाने वाले वर्ड कौन से वर्ड हैं पश्च स्वर हैं। संवृत स्वर हैं ए ई ओ उ। अर्ध संवृत स्वर हैं ए ओ। विव्रत वर्ड है आ यानी विव्रत का मीन्स है मुंह का आकार जो है पूरा खुला होना चाहिए आ। अर्ध विव्रत वर्ण है हाफ क्लोज यानी आधा खुला ए ओ आ। लुंठित व्यंजन कहलाता है र। लुंठित कह लो या प्रकंपित व्यंजन क्या है र। आगे देखेंगे संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है श श श ह। आगे है स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ। आगे देखेंगे काकल्य या स्वरतंत्रीय या स्वर यंत्रीय वर्ड किसे कहते हैं हा को यानी इसको 3 नाम से बोला जाता है। 3 नाम से काकल्य स्वरतंत्रीय स्वर यंत्रीय। आगे देखेंगे
पार्श्विक व्यंजन वर्ण ल, वत्स्य वर्ण है ज ल र श, यानी दांत के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण। व्रतमुखी स्वर हैं ओ उ ओ औ, यानी व्रतमुखी होठों का आकार व्रत यानी गोल होना चाहिए, उ उ ओ। अव्रतमुखी यानी होठों का आकार गोल न हो, आ ए ए ए ए।